आज की कहानी का शीर्षक है पुराना घड़ी घ। शहर के बीचों बीच एक पुराना घड़ी घ था। लोग उसे समय का प्रहरी कहते थे। कभी वह शहर की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब उसकी दीवारों पर दरारें थीं, रंग उखड़ चुका था और उसकी बड़ी बड़ी घड़ियां अक्सर बंद रहती थीं। लोग कहते थे अब उस घड़ी घ का समय खत्म हो चुका है। लेकिन कोई था जो ऐसा नहीं मानता था। उसका नाम था आरव। आरव एक साधारण लड़का था जो उसी शहर में रहता था। उसके पिता घड़ीसाज थे, पुरानी घड़ियां ठीक करना उनका काम था। बचपन से ही आरव को घड़ियों की टिक टिक सुनना अच्छा लगता था। उसे लगता था जैसे हर घड़ी कोई कहानी कह रही हो। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये घड़ी का क्यों बंद पड़ा है? पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, इसे ठीक करने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन इसकी मशीन बहुत जटिल है। अब कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। आरव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, लेकिन अगर कोई कोशिश करे तो? पिता मुस्कुराए। कोशिश करने वाले बहुत आए, पर सफल कोई नहीं हुआ। उस दिन से आरव के मन में एक सवाल बैठ गया, क्या सच में कुछ चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं? एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव घड़ी घर के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। आमतौर पर वह बंद रहता था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी तेज थी। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सी टिक टिक सुनाई दी। ये आवाज, वह बुदबुदाया। वह आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की ओर गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराती थीं। आखिरकार वह उस कमरे में पहुंचा जहां घड़ी का मुख्य तंत्र था। वहां एक विशाल मशीन थी, गियर, पेंडुलम और कई तरह के पहिए। और आश्चर्य की बात, उस मशीन का एक छोटा सा हिस्सा चल रहा था। तो ये पूरी तरह बंद नहीं है, आरव ने कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव डर गया। पीछे मुड़ा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई थी। मैं बस देख रहा था, आरव हकलाया। बूढ़ा मुस्कुराया। बहुत सालों बाद कोई इस घड़ी घर के अंदर आया है। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। लोग मुझे समीपाल कहते हैं। समीपाल ने आरव को बैठने का इशारा किया। तुम्हें पता है ये घड़ी क्यों बंद हुई? उन्होंने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं। समीपाल ने धीरे धीरे कहा, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, ये लोगों के जीवन की गति को भी संतुलित करती थी। आरव चौंक गया। मतलब? जब ये घड़ी चलती थी, लोग समय की कद्र करते थे। काम समय पर होता था, रिश्तों में संतुलन था। लेकिन जब ये बंद हुई, लोगों ने समय की अहमियत खो दी। आरव ने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? समीपाल बोले, ये मशीन बहुत खास है। इसे ठीक करने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, समझ और धैर्य भी चाहिए। क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? आरव ने उत्साह से पूछा। समीपाल ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम समय को समझना सीख जाओ तो हाँ। उस दिन से आरव रोज घड़ी घर आने लगा। समीपाल उसे सिखाते, हर गियर का अपना काम होता है। अगर एक भी गियर रुक जाए, पूरी मशीन प्रभावित होती है। आरव ने पूछा, क्या ये इंसानों जैसा है? समीपाल मुस्कुराए। बिल्कुल, एक छोटी सी गलती भी जीवन की गति बदल सकती है। दिन बीतते गए। आरव ने मशीन को समझना शुरू किया। उसने हर हिस्से को साफ किया, तेल लगाया और धीरे धीरे कुछ हिस्से चलने लगे। लेकिन एक बड़ा पेंडुलम अभी भी रुका हुआ था। ये क्यों नहीं चल रहा? आरव ने पूछा। समीपाल बोले, ये घड़ी का दिल है। इसे चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, संतुलन चाहिए। एक दिन आरव स्कूल में परीक्षा दे रहा था। वह घड़ी घर के बारे में सोचते सोचते सवाल भूल गया। उसके दोस्त ने कहा, तू इतना परेशान क्यों है? आरव बोला, मैं एक घड़ी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। दोस्त हंसा। एक पुरानी घड़ी के लिए इतना सोच रहा है? छोड़ ना। आरव चुप हो गया। क्या सच में वह बेकार मेहनत कर रहा था? उस रात वह घड़ी घर नहीं गया। लेकिन जब वह घर पर बैठा था, उसे फिर वही टिक टिक सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन वह फिर घड़ी घर गया। समीपाल ने पूछा, कल क्यों नहीं आए? आरव बोला, मुझे लगा शायद ये सब बेकार है। समीपाल ने गंभीर होकर कहा,
जो लोग समय की कीमत नहीं समझते उन्हें सब बेकार लगता है। आरव ने सिर झुका लिया। तुम्हें पता है पेंडुलम क्यों नहीं चल रहा? समीपाल ने पूछा। क्यों? आरव ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि तुम खुद संतुलित नहीं हो। आरव चौंक गया। मैं? हाँ, जब तुम्हारा मन डगमगाता है, मशीन भी स्थिर नहीं रहती। उस दिन आरव ने तय किया वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने मन को शांत किया, हर हिस्से को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि पेंडुलम थोड़ा टेढ़ा है। उसने उसे सीधा किया, धीरे धीरे धक्का दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक टक 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 पेंडुलम चलने लगा। पूरा कमरा जैसे जीवित हो गया। सारे गियर घूमने लगे, घड़ी की सुइयां चलने लगी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने कर दिखाया, वह चिल्लाया। वह पीछे मुड़ा समीपाल को बताने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीपाल कहाँ गए? आरव ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जो समय को समझ लेता है वही उसे चला सकता है। नीचे नाम लिखा था, समीपाल 1902। आरव हैरान रह गया। 1902? लेकिन वो तो अभी थे। क्या समीपाल सच में थे, या वो सिर्फ समय की एक आवाज थे? अगले दिन पूरा शहर हैरान था। घड़ी घ फिर से चलने लगा था। लोग रुक रुक कर उसे देख रहे थे। किसी ने कहा, ये कैसे हुआ? आरव बस मुस्कुरा रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुमने किया ये? आरव ने धीरे से कहा, मैंने नहीं, समय ने किया है। धीरे धीरे शहर बदलने लगा। लोग समय का सम्मान करने लगे, काम समय पर होने लगे। और आरव, वह अब सिर्फ घड़ियां नहीं ठीक करता था, वह लोगों को समय की कीमत समझाता था। क्योंकि उसने सीख लिया था, समय को चलाना है तो पहले खुद को संतुलित करना पड़ता है।